Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you History for Class 6, Chapter 4 in the Earliest Cities, Part 1. In this chapter, we have discussed about the oldest city in India, or we can say Indus civilization. This chapter starts from the story of Harappa, and also it was a very interesting things when railway lines were being let down for the first time in Punjab. Engineer stumbled upon the site of Harappa, and it is situated in Punjab in Pakistan. This was the first city to be discovered. हड़प्पा जो है यह पहला शहर है जो इंडस सिविलाइजेशन की जिसकी खोज हुई, और यह पंजाब में स्थित है. देयर आर टू पंजाब्स, वन पंजाब इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड अदर पंजाब सिचुएटेड इन पाकिस्तान. तो जो पाकिस्तान में यह इंजीनियरों के द्वारा जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी तो अचानक उनकी नज़र इस टीले पर पड़ी, और यह टीला एक मील का पत्थर साबित हुआ, और इसके बारे में जानकारी हुई कि यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है. सो वी कैन से दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो नगर है वह इंडस सिविलाइजेशन का पहला नगर है जिसकी खोज सबसे पहले की गई. राइट. नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटीज. इस सिटीज में स्पेशल क्या है? तो मेनी सिटीज वे डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, एंड दो या दो से अधिक पार्ट में इसको बांट सकते हैं. और किस तरह के दो पार्ट को? तो ईस्ट एंड वेस्ट, एंड द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर डिस्क्राइब एज द सिटाडेल. जो वेस्ट की तरफ है छोटे तो हैं लेकिन ऊंचाई पे बसे हैं, तो ऊंचाई पे बसे हैं तो इसे हम सीटाडेल कहते हैं. क्या कहते हैं? सीटाडेल. एंड द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर इज कॉल्ड लोअर टाउन. और जो पूरब की साइड है, वेस्ट की साइड बसा हुआ है, वह बड़ा है लेकिन उसे हम लोअर टाउन कहते हैं. तो इसे समझ लेना है. सीटाडेल जो ऊंचा पश्चिम की तरफ बसा है, और जो नीचे बसा है उसे हम लोअर टाउन कहेंगे. ओके. एंड वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, एंड ब्रिक्स वेयर इंटरलॉकिंग पैटर्न. वेरी गुड थिंग्स. जैसे आजकल इंटरलॉकिंग ईंट का प्रयोग होता है एक दूसरे को बांधते हुए, इस तरह की सभ्यता हमें इस ओल्डेस्ट इंडस सिविलाइजेशन में मिलती है. कितनी चतुराई और कुशलता, स्किल्ड पीपल थे कि वो इस तरह की चीज़ों को उस समय बनाते थे. और बेक्ड ब्रिक्स यानी सेकी गई, आग से सेके हुए ब्रिक्स का मतलब ईंटों को सेक कर और उससे घर की दीवारों को बनाया जाता था. और सड़कों को भी, पक्की सड़कों का निर्माण होता था. सड़कों पे भी बेक्ड ब्रिक्स लगाया जाता था. और मूल रूप से जो घरों को बनाने की स्थिति थी उसमें कई तरह के अवशेष मिलते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि उसमें पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का भी हुआ है, लेकिन पक्की ईंट को ही जानने लगे थे. कुछ जगह पे कच्ची सड़कें भी बनी थी लेकिन पक्की सड़कों को भी बनाने की उनको प्रक्रिया थी. ओके. मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल tank. The great bath was built on the citadel. There were steps leading down it from the side, while there were rooms on all sides. Water was brought in from a well. Important people took a dip in this tank. Kalibanga, Lothal had a fire altar, and Lothal, Harappa and Mohenjo-daro had elaborate storehouses. तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ऑल्सो वी कैन से द माउंड ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है. हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई है. और मोहनजोदड़ो में जो ऊंचाई पे स्नान घर मिला है, ग्रेट बाथ कहते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पीपल टेक ए डीप इन दिस
बाथ, इस स्नानाघर में महत्वपूर्ण अवसरों पे लोग डुबकी लगाते थे, स्नान करते थे। और उस बाथ में दोनों साइड से सीढ़ियां बनाई गई हैं उतरने के लिए। कुएं भी बने हैं, कुएं से पानी इसमें पहुंचाया जाता था स्नान घर में, इस तरह की व्यवस्था थी। एंड जो कालीबंगा एंड लोथल, लोथल इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो जो कालीबंगा और लोथल है, तो लोथल पे हमें जहाज की गोदी भी मिलती है, जिनसे पता चलता है कि ये लोग समुद्री जहाज़ों के बारे में जानते थे। और फायर एल्टर यानी बेदियाँ मिली हैं, जो आग से संबंधित बेदियाँ। एंड इन लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड ए एलुबरेट स्टोर हाउस, यानी कि मोहनजोदड़ो और लोथल और हड़प्पा में स्टोर हाउस भी है, यानी गोदाम भी है, जहां अनाजों को रखते थे। ओके, नेक्स्ट, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। इट वाज अ वेरी वेरी skilled work in house, in drains and in streets। इनकी कुशलता को देखते ही बनता है कि किस तरह से ये लोग कुशल थे और कितने अच्छी तरह से घरों का निर्माण किए थे। ओके, रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, ड्रेन्स हैड ए जेंटल स्लोप, एंड ड्रेन्स एंड हाउसेज आर कनेक्टेड to those on the street, and smaller drains let into the big ones। Interval holes were provided at interval to clean them। जो घरों को बनाया जाता था, जैसे आजकल के घर आपको दिखते हैं कि घरों के बीच में एक आंगन था, तो इस तरह की प्रक्रिया उस समय थी। फिर घरों में सीढ़ियां भी थी, सीढ़ियों से उतर के आदमी जाता था। कहीं कहीं घरों पे कुएं भी मिलते हैं। और ये जो घर के अंदर जो नालियां बनी थी, नालियां ढकी हुई नालियां थी, जैसे आजकल की नालियां हैं, तो इतने वो सब स्किल्ड पीपल थे। और उस समय के जो घर मिलते हैं, वो नालियों के बीच में इंटरवल होल्स का मतलब बीच बीच में छेद करके रख दिया जाता था, ताकि उसको हटाकर उस होल को और फिर नालियों को साफ किया जा सके। और सारी छोटी नालियां एक बड़ी नाली से मिलती थी, जो गंदे पानी को बाहर ले जाके गिराती थी। तो इस तरह की सिचुएशन उस समय मिली है। और यह सिचुएशन कब से है इंडस सिविलाइजेशन? तो वी कैन से बिफोर 2500 BC टू 1750। मतलब आज 2020 चल रहा है, सपोज करो 2020, तो कभी 1000 होगा, फिर 1 होगा, 1 के 2500 साल पहले, यानी 2500 BC बिफोर क्रिस्ट से लेके 1750 BC तक यह सभ्यता थी। मीन्स नियरली बिफोर 5000 ईयर्स अगो इंडस सिविलाइजेशन वाज प्रेजेंट। आज से लगभग 5000 साल पहले, या लगभग 4700 से लेके 5000 साल पहले की यह सभ्यता थी। और उस समय कितने लोग योगी थे, इसको हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लाइफ इन द सिटी। शहर के लोग कैसे थे, किस तरह से जीवन यापन करते थे? हाउ डिड दे लिव विद ईच अदर और लिव्ड इन द सिटी? So there were people who planned the construction of special buildings were probably rulers. Rulers sent people to distance land to get metal, precious stones they wanted. जो शहरों में रहते थे विशेषतर, वो रूलर्स थे, जो अपने लिए बिल्डिंग बनाते थे और मजदूरों को दूर दूर तक भेजते थे टू गेट द मेटल्स, प्रेशस थिंग्स, स्टोन्स, गोल्ड। और जो प्रेशस थिंग्स थे, ये रूलर स्वयं पहनते थे अपने यूज के लिए। तो यानी कि मजदूरों का घर या कारीगरों का घर या सामान्य लोगों का घर दूर रहता था रूलर के घरों से। ओके, स्क्राइब्स न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड द प्रिपेयर द सील्स एंड रोट ऑन अदर मेटल्स। स्क्राइब्स, स्क्राइबर मीन्स लिखने वाले भी लोग थे। उस समय की लिपियां भी मिली हैं, वे जानते थे कि हाउ टू राइट। सील मिले हैं, मोहर मिले हैं, और वो लिखने की कला जो थी उस समय की पिक्टोरियल पद्धति थी, मतलब चित्रात्मक, चित्र के रूप में वो लिखते थे।
और लिखने दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू रीड। कुछ विद्वानों ने उसे बताया है कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी स्पष्ट प्रमाणिकता के आधार पे अभी संकेत नहीं मिलते हैं। तो उन्हें लिखने की कला भी थी, कुछ कारीगर भी थे, कुछ शिल्पी बनाने वाले क्राफ्ट्समैन वुमेन भी थे और मैन भी थे। तो क्राफ्ट्समैन के अंतर्गत दोनों बनाते थे। दे प्रिपेयर्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन देयर होम्स और वर्कशॉप, या तो घरों में क्राफ्ट्समैन काम करते थे या अपने वर्कशॉप में काम करते थे। टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, कुछ टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं वहाँ पे। बैल के आकार की मूर्तियां मिली हैं, जिराफ के आकार की मूर्तियां मिली हैं, फिर सांड के आकार की मूर्तियां मिली हैं। बट एक चीज़ हमको याद रखना है, गाय के आकार की उस समय कोई मूर्ति हमें नहीं मिली है। एंड मेनी चिल्ड्रंस प्लेड विद दिस टेराकोटा टॉयज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस part 1st of chapter 4th, and in next video I will discuss about the topic of new crafts in the city। इस शहर में कौन कौन से नए क्राफ्ट मिले हैं। थैंक यू।